नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पेटीएम मनी में आप एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं। अब सबको पता है एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप कुछ ना कुछ आपकी जो सेविंग होती है वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड की मदद से इन्वेस्ट करते हो। अब इसकी जो अमाउंट है वो 100 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है, 500 से भी हो सकती है और 1000 रुपए से भी आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जैसी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपको एसआईपी शुरू करनी होती है। तो वो कैसे करनी है, क्या है प्रोसेस, सारी चीजें देखेंगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है पेटीएम मनी में। लॉगिन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड का ये टैब दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करते हो तो आप उसकी स्क्रीन के ऊपर चले जाते हो और यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से वो स्क्रीन अवेलेबल है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो पेटीएम मनी के एप्लीकेशन के मदद से, तो यहां पे आपको दिखेगा कि इनके द्वारा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1% ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा बाकियों के मुकाबले। उसके साथ साथ कोई इनका कमीशन भी नहीं है और बाइंग और सेलिंग पे कोई लिमिट्स भी नहीं है। तो ये इनके थोड़े से बेनिफिट हमें नजर आ रहे हैं। बाकी ये एड्स वगैरह आप देखते रहेंगे। उसके बाद एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑटो मैंडेट सेट करना, यानी कि आप जो एसआईपी कर रहे हो, मान लो 1000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हो, तो आपको हर बार हर महीने की जो तारीख आप दोगे वो आपको ऐड करना होगा, पैसे यहां पे आके मैन्युअली करना होगा। तो अगर आप मैन्युअली करने से बचना चाहते हो तो आप ऑटो पे सेट कर सकते हो, ताकि आपके बैंक से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे कट हो जाए और आपके लिए हर महीने यूनिट्स जो है वो बाय होते रहे। तो ये ऑटो मैंडेट भी आप सेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, फंड्स विद द बेनिफिट बेस्ट रिटर्न में करना है, टेक्नोलॉजी फंड में करना है, टैक्स सेविंग फंड में करना है, इंडेक्स फंड, एनएफओज और थीम फंड। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। फीचर्ड एएमसीज में, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि आपको आदित्य बिरला कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट फंड्स देखने हैं तो वो आप देख सकते हैं। यूटीआई, टाटा म्यूचुअल फंड और यहाँ पे बंधन बैंक का जो है वो भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। तो जो भी म्यूचुअल फंड आप बाय करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा और वॉच लिस्ट में आपको आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड की जो मतलब एएमसीज है उनके जो म्यूचुअल फंड है उसकी वॉच लिस्ट बनाने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है एसआईपी के लिए दी गई है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसी में से एक जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 100 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका पूरा डेटा आपके सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले ओवरव्यू में आपको एक चार्ट दिखाई देता है जिसमें निफ्टी के साथ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन किया है। तो 3 साल का डेटा अगर आप देखते हो तो निफ्टी ने 46% का रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है और इस पर्टिकुलर फंड ने 167% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। यही चीज आप 5 साल के लिए भी देख सकते हो। तो 5 साल में निफ्टी ने 99% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने 177% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। अब वैल्यू रिसर्च में 1 स्टार दिया गया है और एसआईपी की जो अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए यहां पे बताई गई है। तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपए भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है, कई कई जगह पे 500 रुपए भी होती है। तो आपके हिसाब से आपको ये करना है। अब आगे जाके देखेंगे कि और भी क्या क्या चीजें हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट में आसानी हो जाए। तो रिटर्न कैलकुलेटर आप देख सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर आप देखोगे तो अगर आपने 3 साल पहले 3 साल तक 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अब तक आपको 1,67,936 रुपए मिल गए होंगे। मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी हो जाती 2,67,000 के आसपास। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आपको मिलता, फिक्स डिपॉजिट में इतना मिलता और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अदर प्लेटफॉर्म पे जाते तो आपको इतना पैसा मिलता है। यानी कि 5,000 रुपए आपको पेटीएम मनी बोल रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से यूज करोगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है इनका कैलकुलेटर जो कि आप देख सकते हैं। रिस्कोमीटर पे वेरी हाई रिस्क दिखाई दी गई है और स्कीम की होल्डिंग आप देखना चाहते हो तो स्कीम होल्डिंग्स में क्लिक करके कौन से सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की रखी है
वो आपको पता चलेगा। कंपनी के बारे में देखना है तो कंपनीज भी देख सकती है, किस कंपनी में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल सकती है। तो इसकी मदद से आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं और आपकी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब एसआईपी शुरू करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरा डेटा, पूरा तामझाम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके सामने आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो एसआईपी और लमसम। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो लमसम सिलेक्ट करो, मंथली करनी है तो एसआईपी सिलेक्ट करो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मिनिमम अमाउंट है वही रख सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? 100 रुपए यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए हो सकती है, तो आप 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो 100 रुपए हम यहाँ पे कर देंगे। 100 रुपए अगर कर दिया तो यहाँ पे 500 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो। आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको करना है। अब आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देनी है कि हर महीने कौन से डेट पे मेरा जो है वो इन्वेस्टमेंट कट होगा, या फिर कौन से डेट पे आपका एसआईपी कट होगा। तो अगर आपका, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा। ये परसेंटेज के ऊपर थोड़ा ध्यान मत दो क्योंकि ये एनएवी के हिसाब से होता है। एनएवी क्या होती है वो मैं बताना भूल गया, मैं आगे बताता हूँ एक साथ में क्या होता है। तो अगर आपका सैलरी मान लो 1 तारीख पे आता है तो आप 2 तारीख सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप 6 तारीख सिलेक्ट कर लो। आपकी सैलरी 7 तारीख को आती है तो 8 तारीख सिलेक्ट कर लो। आपकी सैलरी जो है वो 30 तारीख को आती है तो आप 1 तारीख सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी सैलरी होगी उसके 1 दिन बाद वाला आप अगर डेट दे दोगे यहाँ पे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डायरेक्टली कट हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सैलरी आती नहीं है और फिर ड्यू हो जाता है हमारा एसआईपी अमाउंट। और मान लो एसआईपी अमाउंट 2000 रुपए का है और सैलरी आई नहीं है अभी तक और आपके बैंक के अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, आपकी एसआईपी रिजेक्ट हो जाएगी उस महीने की। तो आपको फिर से अगले महीने सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो बेटर यह है कि आप क्या करो कि पहले ही डिसाइड कर लो कि सैलरी आने के बाद ही मैं सारी चीजें यहाँ पे करने वाला हूं। तो मान लो मैं 10 तारीख को करने वाला हूं तो 10 तारीख मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो एसआईपी का अमाउंट है वो आज कट हो जाएगा और नेक्स्ट जो मार्च महीने से आपने डेट दी है उस डेट पे आपका पैसा कट होने लगेगा। अब एप्लीकेबल एनएवी डेट वंस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू एएमसीज बैंक अकाउंट, यानी कि इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके अकाउंट में ये 100 रुपए जब जाएंगे तब की एनएवी कंसिडर की जाएगी। अब एनएवी क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड की एक प्राइस होती है। जैसे स्टॉक की एक प्राइस होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक प्राइस होती है जिसे हम एनएवी बोलते हैं। उस एनएवी के ऊपर आपको यूनिट्स मिलते हैं। मान लो इसकी एनएवी 43 रुपीज की है तो 100 रुपए में कितने यूनिट आपको आएंगे, उतने यूनिट आपको अलॉट किए जाएंगे। अब ये हर महीने तो सेम नहीं रहेगी, कभी 41 होगी, कभी 44 होगी। तो यूनिट जो है वो एवरेज आउट होते रहते हैं और डिफरेंट तरीके से आते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें जो होती है वो चेंज करनी होती है और एनएवी आपको उस तरीके से मिलती रहती है। तो ये है पूरा इन्वेस्टमेंट के तरीका। प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे हाइड है, दोनों पे ओटीपी आ सकता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है, जो कि मेरे मोबाइल पे आ गया है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब उसके बाद आपको वेरीफाई करना है और वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हो तो बैंक के जो चार्जेस होंगे वो कट हो सकते हैं, क्योंकि जब आप पैसे ऐड करते हो तो पेटीएम मनी में 10 रुपए आपसे लिए जाते हैं। नेट बैंकिंग से करते हो तो, यूपीआई से करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो पहला जो अमाउंट है वो आपका आज कट होगा और उसके बाद वाला आप अगर ऑटो मैंडेट सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली बैंक से कट होगा, और अगर ऑटो मैंडेट सेट नहीं करते तो हर आपके, मान लो मैंने 10 तारीख सेट की है तो 9 तारीख को आके आपको यहाँ पे पैसे ऐड करने होंगे, या उसी दिन 10 तारीख को आपको पैसे यहाँ पे मैन्युअली भरने पड़ेंगे। तो मैन्युअली अगर नहीं भरना है तो ऑटो मैंडेट सेट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो मेरा कोई यहाँ पे इच्छा नहीं है कि मैं ये एसआईपी खरीदूं, क्योंकि मेरे 2-3 एसआईपी ऑलरेडी चल रही है कई और जगह पे।
तो मैं यहाँ पे आपको लास्ट तक प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्डर जो है वो आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम ऑटो मैंडेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, एनएवी के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने 43 रुपीज बताई थी, तो ये है उसकी एनएवी 43.98। इस प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट्स जो है वो अलॉट हो जाते हैं। अब आते हैं ऑटो मैंडेट के ऊपर। तो आप मेन पेज पे आओगे तो मैंने सबसे शुरुआत में बोला था कि ऑटो मैंडेट आपको सेट करना होता है। अब अगर ऑटो मैंडेट सेटअप के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको क्या यहाँ पे पता चलेगा, इंस्टेंट मैंडेट विथ योर वेरीफाइड बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट आपका पेटीएम मनी के साथ है उसी बैंक अकाउंट के साथ आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो मैंडेट ऑटोमेटिक एसआईपी के लिए आपका पेमेंट डायरेक्टली बैंक से हो जाएगा। लमसम पेमेंट भी आप इससे कर सकते हो। सेट ऑटो पे के ऊपर क्लिक करके आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। बैंक का एक फॉर्म होता है, वो कंप्लीट करके आपको सारी चीजें प्रोसेस करनी होती है। सो ये है पूरा पेटीएम में एसआईपी करने का तरीका। पेटीएम मनी में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अभी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।